बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब असम्बली में। मेम्बरान असम्बली की तनख्वाह तकरीबन 2 लाख और जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी तनख्वाह 3 लाख रुपए मंजूर कर ली गई करारदाद, और उस पर इमरान खान साहब ने आज बड़ा अच्छा एक्शन लिया और उन्होंने कहा जी कि ये रोका जाए। गवर्नर पंजाब दस्तखत करते हैं या नहीं करते, वो किसकी सुनते हैं, वज़ीर आज़म की या पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उनकी, ये बात की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उनका ये फ़ैसला जो उनका ये इक़दाम जो है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने, और खुशी हुई और सब लोगों को इस पर खुशी होनी चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन गुजारिश है कि ये सब उस वक्त में हुआ जिस वक्त एक तरफ तो वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं असद उमर साहब वो ये कह रहे हैं जी कि महंगाई होगी और आवाम की चीखें जो हैं वो निकलेंगी, क्योंकि मईशत की हालत बहुत ख़राब है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कर्ज़ा जात जो हैं वो पाकिस्तान ने देने, बिलाशुबा मईशत की हालत ख़राब होगी, हुकूमत की मजबूरियाँ होंगी, लेकिन ये जो कर्ज़े हैं ये लिए किसने? उस अवाम ने जिस पे आप महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, उस गरीब अवाम ने जिसके लिए वो पहले जो बिल थे वो देना ही बहुत मुश्किल है। उनमें से किस किस ने कर्ज़े लिए हैं? उनमें से किस किस का कोई बाप या चाचा मामा दादा किसी सबका हुकूमत की असम्बली में रहा होगा? वो तो ये सारे यही लोग हैं। तो ये तो आपके सामने हैं जिन्होंने कर्ज़े लिए थे। इनसे पूछें, कर्ज़े अगर आप दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इतने अरसे से आप कर्ज़े लेके मैशियत बेहतर नहीं कर सके, तो क्यों आपने कर्ज़े लिए? इन्हें लटका दें किसी चौक में। आइंदा कोई इंसान भी, कोई हुक्मरान भी गलती से भी किसी भी हुकूमत के पैसे का, किसी भी कर्ज़े का, किसी भी फ़ंड का गलत इस्तेमाल करने का सोचेगा भी नहीं। ये जो 200-400 या 1000 लोग आपके सेनेट और सारी असम्बलीज़ के अंदर हैं, यही वो लोग हैं जो पहली हुकूमतों में थे, या इनके ही बाप, इनके ही चाचे मामे वही लोग थे सारे। तो इन्होंने कर्ज़े लिए, ये कर्ज़े आप आवाम से ना नचोड़ें। होना ये चाहिए था कि जिस वक्त मुल्क की मैशियत इस सूरत हाल में आप कट्स लगाते, जिसकी भी 50,000 से ऊपर आमदनी है उस पर आप 10% कट्स लगाएं, जिसकी लाख से ऊपर आमदनी है उस पर 20% कट्स लगाएं, और जिसकी करोड़ में आमदनी है उस पर आप 30% लगाएं, और जो अरबों में उनके कहें 50% आप अपनी दौलत दें। हुकूमत मुल्क को इस मुश्किल से निकालें। इस मुल्क ने आपको अरबपति बनाया और मुल्क को आप अपनी दौलत दें। जब मुल्क जो है वो मैशियत बेहतर हो जाएगी तो फिर आप दोबारा से अपना पूरा कारोबार करें। लेकिन आप उनको कट्स लगाने के बजाय दूसरी तरफ जो है वो जो गरीब अवाम है, जो पहले ही बेचारे महंगाई के मारे में, बेरोज़गारी के मारे में, जिन्हें इलाज की सहूलत नहीं मिल रही, जिन्हें मियारी खुराक नहीं मिल रही, जिनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, आप उन पे वो महंगाई का बोझ, उन पे IMF के कर्ज़ों का बोझ डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ी अवाम दुश्मनी वाली बात है। और दूसरी तरफ जो पंजाब असम्बली में हुआ, तो ये मेरा ख्याल है इतनी कोई हैरत वाली बात नहीं है कि सब लोग मिल गए और सब ने, ये इनके मफादात एक हैं, ये सब एक हैं, तो ज़ाहिर है इन्होंने ये फ़ैसला करना था। इमरान खान साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ जी? इसकी अब समझ आ गई होगी उन तमाम दोस्तों को जो ये कहते थे जी कि क्यों इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स को ले रहे हैं, क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो इन सारे लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल कर रहे हैं, या जो लोग वो सारे जो कह रहे थे कि ये सारे लोग जिनका ताल्लुक अमीर तबके से या वो गरीब तबके के हमदर्द नहीं हो सके। आज आपके सामने चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई होंगी। और इमरान खान साहब को चाहिए था कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी बनाई थी जो यूथ पे मुश्तमिल थी, अक्सरियत जिसकी, और जो ये कह रही थी कि वो पाकिस्तान बदलेगी। तो पहले हम नारे लगाते होते थे कि लूट खसूट के राज को बदलो, चेहरे नहीं समाज को बदलो। तो इमरान खान साहब ने एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा कि उन्होंने चेहरे भी नहीं बदले और जो है वो समाज को बदलने की कोशिश की उन्हीं चेहरों के साथ। आप एक जगह पे एक जालिम किस्म की आर्मी भेज देते हैं किसी इलाके को फ़तह करने के लिए, और पीछे से हिदायत देते हैं कि नहीं, मुंह पे नहीं मारना, नहीं आँख नहीं निकालना, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। जब आप बंदे ही आपने गलत चुन लिए हैं, जब आपने वो सारे लोग जो आजमाए जा चुके हैं वही आपने दोबारा से मैदान में उतार दिए हैं, तो फिर वो ऐसे मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। इस पे वो इमरान खान साहब किस हद तक एक्शन लेते हैं, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अहम फ़ैसला होगा इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के लिए। अगर इमरान खान साहब इन लोगों को साथ ना मिलाते तो शायद उनकी ज़िंदगी में वो वज़ीर आज़म ना बन सकते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सियासी जमात बना के वो चले जाते जो हकीकी मानों में पाकिस्तान के अवाम की पार्टी होती, जो हकीकी मानों में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम करती, और जो हकीकी मानों में उन सब क़ुव्वतों के साथ अवाम के ज़ोर बाजू पे जंग लड़ने के लिए की हैसियत रखती या की इस्तात रखती, जो अनसीन क़ुव्वतें हैं जो फ़ैसले करती हैं और जो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा भी करती हैं, या जो भी लोग हैं जो करप्ट हैं, जो करप्शन है, जो पैसा खाते रहे हैं, जो अब भी खा रहे हैं, जो खाना चाह रहे हैं, जो माल बनाते हैं,
जिनको सिर्फ इससे गर्ज है कि वो जो पैसे उन्होंने इलेक्शन में इन्वेस्ट किए हैं वो अब किस हद तक जो है वापस कर सकते हैं। तो इन लोगों पे एतबार करना हम आवाम की अपनी बेवकूफ़ी है। हम आवाम अब भी नहीं समझेंगे तो मेरा ख्याल है कब समझेंगे। और बड़ी अजीब बात है कि एक साहब कह रहे थे जी कि 1 लाख रुपए में क्या बनता है, ये उतनी ज़्यादा नहीं है अगर बेसिक सैलरी देखी जाए। तो गुजारिश है कि पाकिस्तान में तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 20 करोड़ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने 1 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा देखा नहीं होगा, जिन्हें पता, मतलब एक आदमी जो है वो जिसका महीने का आटा नहीं पूरा होता और उस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें ज़्यादा करनी चाहिए। और वो साहब जिन्हें वसीम अकरम करार दिया इमरान खान साहब ने, मुझे बड़ा दुख होता है कि क्रिकेट का लेजेंड, इतना बड़ा अजीम बॉलर वसीम अकरम को तो कोई भी कैप्टन जब ओवर करवाने के लिए चुनेगा तो वो ऐसे नो बॉल तो नहीं करता। तो इतने बड़े अपने एक फील्ड के लेजेंड से एक ऐसे आदमी को मंसूब कर लिया जिसने आगे चल के सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने की सोचे। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि जिस पे हम बार बार जिन तबके पे जिस लोगों पे एतबार कर चुके हैं, किसी एक शख्स के शख्सियत के सहर में आके ऐसे लोगों पे एतबार करना फजूल है। हमें आम आदमी को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत के शवाम को, पाकिस्तान के 95% लोगों को चाहिए कि वो अपने आप पे अपने जैसे लोगों पे एतबार करें और अपने जैसे लोगों को चुनें, अपने जैसे लोगों के साथ मिल के अपने हकूक़ की जंग लड़ें। इस सारे सिनेरियो में जब कर्ज़ों का बोझ, जब मैशत की खस्ता हाली का बोझ अवाम के खून से निचोड़ा जाएगा, अवाम के खून से ये सारा बदला लिया जाएगा, इस सूरत में एक आम तबके के जो आदमी है उसके पास क्या रास्ता है? एक रास्ता तो हुआ जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन से पहले तजवीज़ भी किया था कि हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, बिजली के बिल ना दें, ये करें वो करें। मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। दूसरा रास्ता हमारे पास यही है कि हम अपने हकूक़ के लिए अपने तबके के लोगों के साथ मिल के एक हकीकी सच्ची तहरीक चलाएँ, जिसका मकसद महज इक़्तिदार हासिल करना ना हो, जिसका मकसद हकीकी मानों में एक ऐसी रियासत कायम करना हो जिसके अंदर तमाम तर इंसानों को बुनियादी हकूक़ मैसर हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।